कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण पर की जाने वाली लेखा प्रविष्टियाँ। जब कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार हानि पर चल रही हो और भविष्य में ऐसी कंपनी के हानियों के कारण समाप्त होते हुए लाभ उत्पन्न होने की संभावना हो, तो ऐसी कंपनी को समाप्त न करके ऐसी कंपनी की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन ही कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। और इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर जो हानियों का शेष दिखा रखा है उसे अपलिखित करना, संपत्तियां जो उसके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखा रखी है उन्हें अपलिखित करना, इसी तरीके से अदृश्य संपत्तियों को अगर दिखा रखा है तो उनको अपलिखित करना, साथ ही इस राशियों को अपलिखित करने के लिए कंपनी के विभिन्न पक्षकारों से त्याग करवाना और उस त्याग की भी लेखा प्रविष्टियां करना। ये सब प्रविष्टियां पूंजी कमी खाते यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के माध्यम से की जाएगी। जब भी कोई पक्षकार त्याग करेगा तो इससे कंपनी को फ़ायदा होगा और इस फायदे की राशि को पूंजी कमी खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा संबंधित दूसरा पक्ष डेबिट कर दिया जाएगा। और विभिन्न पक्षकारों के त्याग से पूंजी कमी खाते के क्रेडिट पक्ष में जो राशि एकत्रित होगी उस राशि से कंपनी की विभिन्न हानियों को अपलिखित कर दिया जाएगा। और इन हानियों को अपलिखित करने के लिए पूंजी कमी खाते यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा तथा कंपनी की हानियों से संबंधित सभी खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इनमें जो लेखा प्रविष्टियाँ होगी उनमें सबसे पहले हम करेंगे कंपनी के इक्विटी अंशधारियों द्वारा त्याग करने पर की जाने वाली प्रविष्टि। कंपनी के इक्विटी अंशधारी जब त्याग करेंगे तो इस त्याग की राशि से पूंजी कमी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस त्याग के फलस्वरूप यदि अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित हो रहा हो तो पुराना अंश पूंजी खाता पूरा डेबिट कर दिया जाएगा तथा नया अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और त्याग की राशि से पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी प्रविष्टि होगी पुराना पूंजी खाता डेबिट, नया पूंजी खाता क्रेडिट और पूंजी कमी खाता क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR रुपीज़ ओल्ड डेनोमिनेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज़ न्यू डेनोमिनेशन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी तरीके से पूर्वाधिकारंशधारियों के त्याग की प्रविष्टि भी हो जाएगी। यदि अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में पुराने पूरे पूंजी खाते को डेबिट नहीं किया जाएगा बल्कि केवल उतनी ही राशि डेबिट की जाएगी जितना उन्होंने त्याग किया है। यानी त्याग की राशि से पूंजी खाते को डेबिट करेंगे और पूंजी कमी खाता क्रेडिट करेंगे। इसके बाद कंपनी के अन्य पक्षकारों ने यदि त्याग किया हो तो उस त्याग से भी पूंजी कमी खाते को क्रेडिट कर देंगे और संबंधित पक्षकार का खाता डेबिट कर देंगे। जैसे डिबेंचर्स ने त्याग किया है तो डिबेंचर्स के खाते को डेबिट कर देंगे और त्याग की राशि से पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी तरीके से लेनदारों ने अगर त्याग किया हो तो उससे लेनदारों का खाता डेबिट कर देंगे और पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर देंगे।
यानी क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कंपनी के सभी पक्षकारों का त्याग करने के बाद यदि कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष पर कोई लाभ का शेष उपलब्ध हो तो उसे भी पूंजी कमी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे मान लो जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट का क्रेडिट शेष हो तो इन्हें डेबिट करते हुए पूंजी कमी खाता क्रेडिट कर देंगे। यानी जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो शेष उपलब्ध हुआ है उस शेष की राशि से कंपनी की सभी हानियों को अपलिखित कर दिया जाएगा। कंपनी की हानियों में संपत्तियों पर अपलिखित न किया गया मूल्यह्रास या संपत्तियों के मूल्य में जो कमी हो चुकी है उस कमी की राशि से संपत्ति खाते क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चिट्ठे में दिखाया हुआ लाभ हानि खाते का डेबिट शेष क्रेडिट कर दिया जाएगा। अदृश्य संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा तथा यदि पूर्वाधिकार अंश लाभांश जो कि पिछले कई वर्षों से बकाया था उसके संबंध में यदि पुनर्निर्माण योजना में कुछ भुगतान करने की योजना है तो ये भी कंपनी के लिए हानि है और इस हानि से पूर्वाधिकार अंश लाभांश खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इन सब हानियों के योग से पूंजी कमी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। यानी सभी हानियों के खाते क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इन सब के योग से पूंजी कमी खाता डेबिट कर दिया जाएगा। पूंजी कमी खाते में यदि इसके बाद भी कोई राशि बचती है तो उसे पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी पूंजी कमी खाते में जो राशि बची है उसके लिए प्रविष्टि हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और हानियों को अपलिखित करने के लिए प्रविष्टि हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू P&L अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू अदर लॉसेज अकाउंट। इन सब प्रविष्टियों को करने का ये प्रभाव होगा कि कंपनी की संपत्तियां, कंपनी के दायित्व, कंपनी की पूंजी जो अवास्तविक मूल्यों पर थे हानियों के कारण वो सब कंपनी के चिट्ठे में सही मूल्यों पर, वास्तविक मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर नज़र आने लगेंगे, वास्तविक मूल्यों पर आ जाएंगे। और इन्हीं मूल्यों से जो नए परिवर्तित मूल्य हैं, कमी के बाद, संपत्तियों के मूल्य में कमी के बाद, पूंजी के मूल्य में कमी के बाद, ऋण पत्रधारियों के मूल्य में कमी के बाद, लेनदारों के दावों में कमी के बाद जो वास्तविक मूल्य हैं उन मूल्यों को चिट्ठे में उनके वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाएगा।